इसमें पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक सेफ्टी। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स। बाकी भी बहुत सारा इसका टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सिम्बल्स क्या होते हैं। सिम्बल्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सिम्बल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक सिम्बल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स पढ़ने से पहले हमें सिम्बल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सिम्बल्स क्या होते हैं। देखिए, सिम्बल्स को कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे कि हम शुरुआती से यानी जब हम बच्चे थे तब हम पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? ये हमारे पास का है, ये हमारे पास खा है, तो ये भी एक टाइप का सिम्बल्स ही है। ये जो है सिम्बल्स यूनिवर्सल सिम्बल्स है, मैंने इसको हिंदी में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है का। इसके लिए एक प्रोनाउंसिएशन भी है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका तो ये आप जानते ही हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं 1 2 3 4। यह जो गिनती होती है, जिसे हम गिनती बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का सिम्बल्स ही है, ठीक है। इसको हम सिम्बल्स के माध्यम से ही समझते हैं कि ये एक हमारे पास एक लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हर एक लैंग्वेज में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक, जैसे कि ये हमारा अभी इंग्लिश में है, इंग्लिश में एक को इस तरह लिखते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंग्लिश जो होता है अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में एक का सिम्बल्स ये है, एक का सिंबल ये है। इसको हम गिनती में इस टाइप से गिन सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हिंदी में कहा जाए कि हिंदी में किस तरह से सिंबल है, तो हिंदी में हमारा इस तरह करके इस तरह आता है, ये हमारा एक का सिंबल हुआ, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे सिम्बल्स का मतलब हम समझ गए कि सिम्बल्स कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो सिम्बल्स के बारे में तो हम समझ गए सिंबल क्या होता है। अब हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिक सिम्बल क्या होते हैं। तो अगर यही सिम्बल्स अगर इलेक्ट्रिकल्स में यूज़ किया जाए, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उसमें यह सिंबल यूज़ किया जाए तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक सिम्बल्स। क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रिक सिम्बल। बाकी इसका जो PDF है, यानी कि नोट्स जो बना हुआ है, वो आपको नोट्स बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस इसके बारे में, जब अगर इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया जाए तो इम्पोर्टेंस क्या हुआ, मतलब कि ये ज़रूरी क्यों हुआ, यह ज़रूरी क्यों हुआ। तो ज़रूरी इसलिए होगा ना, क्योंकि अगर हम सिम्बल्स का यूज़ ना करें तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन कर सके सामने वाले के साथ, तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए हम इस सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अभी इलेक्ट्रिक सिम्बल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स के बारे में हम नॉर्मली ले लेते हैं कि ये हो गया आपका AC का सिम्बल्स। ये आपका AC का सिंबल हो गया। किसका हो गया? AC का। तो इसी टाइप से हम आगे पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन सा सिम्बल्स है और उसके बारे में वो क्या क्या कहता है, किस किस तरीके से वो है, ठीक है। तो हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक सिम्बल्स जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रिक सिम्बल्स वो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के मतलब कुछ इस टाइप से कि देखिए, टाइप तो नहीं होते, ऐसे कह सकते हैं कि टाइप इसका नहीं होता है। बाकी हम आपको पढ़ाने के लिए इसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिए ताकि आप समझ सकें। देखिए, हर एक टीचर जो होता है वो पढ़ाने के लिए अपने तरीके से पढ़ाता है कि किस तरह से पढ़ाएं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से समझ सके। इसलिए हमने इसको 5 टाइप में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कौन सा है? पहला हम इसमें से डिवाइड किए, उसमें से पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल। पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट सिंबल। देखिए, पहला इलेक्ट्रिकल है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोनों में लगभग समानता है, लेकिन कुछ कुछ अलग है। थर्ड हमारे पास है वायरिंग सर्किट सिंबल्स और फोर्थ है प्रोटेक्टिव सर्किट सिंबल। देखिए, इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अदर सर्किट सिंबल या फिर मिसलेनियस जो होता है वो सर्किट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे नॉर्मली फर्स्ट टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक सिंबल्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल
सर्किट सिंबल। तो हम यहाँ से थीम चेंज कर दें ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर दिख सके। तो यहाँ से हम चेंज कर दे रहे ताकि आपको शेप्स वगैरह क्लियर दिख सके। देखिए हम पहले से बना के यहाँ पे रखे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल का कुछ टाइप्स। देखिए ये जो पहला हमारे पास सर्किट सिंबल का जो पहला टाइप जो दिख रहा है, ये हम इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल मीन देखिए 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमेशा बड़ा रहता है। क्या होता है? ये हमेशा बड़ा डिनोट करते हैं और ये सेकंड वाला जो नेगेटिव होता है छोटा होता है। ठीक है, इसमें से ये देखिए पहला ये जो है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है ना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलेंगे हम नेगेटिव। इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पहला था कि ओनली फॉर ओनली क्या था, सिर्फ एक ही था, एक प्लस एक माइनस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अब जब सेल को 2 सेल को मिला दें या फिर 2 से अधिक सेल को मिला दें तो ये क्या बन जाता है हमारा? बैटरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेल मिल जाए तो उसको बैटरी बोलते हैं। जैसे कि बैटरी में इसको और कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं कितना, ये हमारे पास 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये हम 3 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लगभग हम कितना जोड़ दिए इसमें लगभग हम जोड़ दिए हैं 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बैटरी बोलेंगे। इसको हम बैटरी बोलेंगे। देखिए बैटरी में भी क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्लस और सेकंड माइनस। ठीक है, पहला प्लस जो बड़ा वाला होता है उसको हम प्लस बोलते हैं और छोटा वाला को माइनस बोलते हैं। ओके, इसका ये जो हो गया वो पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से तो हम जो भी बैटरीज का प्रॉपर्टी थे वो हम समझ गए, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंट होता है। तो यहाँ अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंट होता है तो क्या कह सकते हैं कि सेल में क्या होता है कि सिर्फ एक पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल होता है जो ओनली वन, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अगर इस सेल को 2 या 3 सेल मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बैटरी का जो इकाई होता है, बैटरी जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? सेल से ही मिलकर बनता है। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे बैटरी जो हमारा है वो कभी लोड के रूप में काम कर सकता है और कभी कभी बैटरी के रूप में काम कर सकता है एज अ सोर्स। तो कब हमारा लोड के रूप में काम करेगा, कब हमारा सोर्स के रूप में काम करेगा, ये हम देखते हैं आगे। तो लोड के रूप में कब काम करेगा, यहाँ देखिए हम कुछ बना के रखे हैं। यह समझिए कि आपका बैटरी है, इसमें से हम कुछ ओवर ऐड कर दे तो ये बैटरी बन जाएगा। बाकी अभी हम से आपको समझाने के लिए सेल वाला ही टाइप लिए हैं। तो इसमें से क्या दिखाया जा रहा है कि इसमें से करंट जो है आई वो इस तरफ से बाहर की ओर जा रहा है। किधर? माइनस प्लस की ओर से बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है? प्लस की ओर से बाहर जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि करंट जो होता है यानी कि धारा जो होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर फ्लो करता है, माइनस से प्लस की ओर फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर अपोजिट साइड में फ्लो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस से करंट जो है, धारा जो है, करंट जो फ्लो करेगा तब हम उसको किस टाइप से कह सकते हैं? इसको हम बोलेंगे एज अ सोर्स मीन। और अगर नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ये जो प्लस है इस ओर से जो प्लस टर्मिनल है उधर से धारा जो है आई वो अगर आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। वो बोलेंगे इसको एज अ लोड ये काम कर रहा है। क्या कहेंगे इसको? एज अ लोड ये काम कर रहा है। देखिए दोनों को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अगर आप ही अपने बारे में सोचिए, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप अपने माता पिता पर लोड हैं, है ना। लोड मतलब बोझ नहीं समझिए, लोड यानी कि लोड किस टाइप से हैं कि आप अभी उनसे पैसे लेते हैं बाहर में रहने के लिए।
ठीक है, रुपीज़ जो होता है अभी आप उन्हीं से लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, लोड, यानी कि बाहर से जब करंट आएगा, बाहर से जब करंट बैटरी में आएगा, बैटरी उसको लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोड। और अगर सोचिए, अगर आपका नौकरी लग गया, ठीक है, जैसे आप IAS बन गए या अभी इलेक्ट्रिकल यानी कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मानिए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियर बन गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप अपने माता पिता को पैसा दीजिएगा घर चलाने के लिए, है ना। तो उसको कह सकते हैं सोर्स, यानी कि आप एक सोर्स हैं, आप एक सोर्स है जो अपने माता पिता को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अपने माता पिता को पैसा दे रहे हैं, यानी कि जब बैटरी अगर किसी दूसरे को अपना करंट दे तो उसे बोल सकते हैं एज अ सोर्स। दोनों में से डिफरेंस समझ गए। ठीक है, देखिए कुछ इसके बारे में बता दे रहे हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि हमारे पास बैटरी दोनों टाइप से काम कर सकता है, एज अ सोर्स या फिर एज अ लोड। ये अभी हमारा AC करंट में चल रहा है, सॉरी DC करंट में चल रहा है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि कोई कंपोनेंट ऐसा है, कोई इलेक्ट्रिकल में कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो कि ओनली सोर्स के रूप में काम करता है, और कुछ है जो कि एज अ लोड काम करता है। तो लोड के बारे में अगर सोचें तो ये देखिए, ये किस चीज़ का साइन है, यह है रेजिस्टेंस का साइन। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लोड के रूप में काम करता है। क्या करता है, हमेशा लोड के रूप में काम करता है, कभी सोर्स के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। ये उसी पेज में हम लोग हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो है इसको हम बोलेंगे AC सप्लाई, इसको क्या बोलेंगे, DC वोल्टेज सोर्स। मेन अगर प्लस माइनस दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, DC सोर्स, इसको बोलेंगे हम DC सोर्स। यहाँ लिख देते हैं DC सोर्स। यह अभी DC सोर्स के रूप में काम कर रहा है। देखिए इसको इस टाइप से बाहर अंदर भी प्लस माइनस हो सकता है, या फिर बाहर भी प्लस माइनस हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, DC सोर्स। और अगर यही जो है कुछ इस टाइप से हो, यहाँ पे इधर से करंट आ रहा हो, इधर से इधर से प्लस है, इधर से माइनस है, और इधर से करंट बाहर की ओर फ्लो हो रहा हो, और बीच में कुछ इस टाइप का साइन हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे AC करंट सोर्स। ठीक है, AC करंट सोर्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे AC करंट सोर्स। देखिए ये जो आपके बीच में साइन है, ये जो इसके बीच में साइन है, ये कहाँ से आया, अगर इसके बारे में हम बताएं तो यह साइन कुछ इस तरह से आया है। जैसे यहाँ पे देखिए, आगे आप इसी में से पढ़िएगा ग्राफ के बारे में। किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। तो AC का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से कुछ AC का ग्राफ बनता है। ठीक है ना, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, है ना। इस तरफ प्लस वाला है और इस तरफ माइनस वाला सेल है, तो इसी से यहाँ पे कट करके लिया गया है, यहाँ से इतना बड़ा कट करके लिया गया है। थोड़ा और बड़ा काटना पड़ेगा, देखिए थोड़ा और बड़ा अगर काटें यहाँ से इतना बड़ा, तो ये कट करके वहाँ पे लिया गया है इसी से। ठीक है ना, इसी से कट करके वहाँ पे लिया गया है, जो कि यहाँ बीच में से है। ठीक है, इसको बोलेंगे AC करंट सोर्स। नेक्स्ट आप देखिए, AC करंट या फिर AC वोल्टेज सोर्स इसको बोल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप से अगर सिंबल आपको मिलता है, सिंबल्स को याद कर लीजिए बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देखिए ऐसे कीजिए, बीच में गौर कीजिए और यहाँ पे एक एरो का सिंबल डाल दीजिए, ये बन गया आपका। यहाँ से आप दिखा दीजिए करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल बना दीजिए। ज़रूरी नहीं है प्लस माइनस का सिंबल हो ही, पहले आपको सिंबल्स तो इतना ही मिलेगा, जितना हमने पहले बनाया है इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसमें से आपका करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में ना, ये जो एरो है इस डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो भी इधर ही होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इधर ही फ्लो होगा, समझे। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का साइन भी मिलेगा, और प्लस माइनस का साइन मिलेगा तो हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, AC DC सोर्स। ये जो है
इसको हम कभी एसी के रूप में कभी यूज़ कर सकते हैं या फिर कभी डीसी। डिपेंड करता है कि ये किस सर्किट में जुड़ा हुआ है और सर्किट में कितना वोल्टेज वगैरह है, और उसमें से आपको बताया रहेगा कि ये एसी है या फिर डीसी है। मीन इसको हम एसी या डीसी दोनों सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एसी और डीसी दोनों सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं।